India's best learning app. Hello dear students, welcome to this classes of science. Students, we have discussed in our previous lecture about chemical properties of metals, and today we are going to discuss about chemical properties of non-metals. First of all, pause the video, open your notebook, write down the heading, that is chemical properties of non-metals. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। बच्चों, आपको याद होगा हम लोगों ने पिछले क्लास में जब हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तब हम लोगों ने मेटल्स का रिएक्शन देखा था एयर के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ, अलग अलग चीज़ों के साथ में। उसी तरीके से हम लोग जब नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, हेयर ऑल्सो वी आर गोइंग टू कंपेयर द नॉन मेटल्स विद द रिएक्शंस ऑफ एयर, वाटर एटसेट्रा। तो सबसे पहला जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी होगा नॉन मेटल का, वेरी फर्स्ट आप हेडिंग लगाइएगा, लिखिए रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ एयर। नॉन मेटल का रिएक्शन एयर के साथ में, और एयर में मोस्ट हम लोग किस पे ध्यान देते हैं? ऑक्सीजन के साथ में। तो लिखिए आप इसके नीचे राइट डाउन, लिखिए यहाँ पर कि जनरली नॉन मेटल्स also react with air and produce its oxide या फिर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, इट्स ऑक्साइड्स या फिर नॉन मेटालिक ऑक्साइड। बच्चों, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड डालते हैं, वैसे ही नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखने हैं कि इनके जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? एक तो एसिडिक होते हैं और दूसरे न्यूट्रल होते हैं। दूसरे कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। तो इस केस में दोनों ही आपको याद रखना है। हम लोगों ने पढ़ा था मेटल के केस में वहाँ मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होता था, यहाँ भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी नॉन मेटल्स हैं जिनके ऑक्साइड्स न्यूट्रल होते हैं, लाइक हाइड्रोजन। अगर हम बात करें हाइड्रोजन ऑक्साइड की, तो वो तो H2O वाटर होता है, दैट इज न्यूट्रल, वहाँ पर चीज़ें न्यूट्रल हो जाती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, कार्बन हमारा एक नॉन मेटल है, एक डायग्राम लिख लीजिए इस तरीके से कि नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन दैट इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड। क्या बनाएगा? नॉन मेटालिक ऑक्साइड, आपके याद रखने के लिए। अब कल को अगर आपसे किसी भी नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पूछा जाता है, तो आप इस डायग्राम पे उस नॉन मेटल्स को रख करके चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, व्हाट विल वी गेट? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये किस फॉर्म में है? गैसेस फॉर्म में। यहाँ पर कार्बन सॉलिड के फॉर्म में है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में है। याद रहा? दूसरी बात, अगर हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर सपोज करो हमारे पास सल्फर है और हम उस सल्फर को डालते हैं किसमें? ऑक्सीजन में, देन यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। अगर हमारे पास हाइड्रोजन है और हम उस हाइड्रोजन को डालते हैं ऑक्सीजन में, तो हमको क्या मिलने वाला है? हाइड्रोजन का ऑक्साइड। समझ में आ रही है बात बच्चों? तो इस तरीके से अगर नॉन मेटल्स भी ऑक्साइड बनाएंगे तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बन करके आते हैं। कुछ नोट्स आप ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं है सारा ही ऑक्साइड एसिडिक हो, कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने कहा H2O वाटर, ये हमारा एक न्यूट्रल ऑक्साइड का एग्जाम्पल हो गया। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। बच्चों, ये सारे क्या है? मोनोऑक्साइड्स हैं, क्योंकि इसमें एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, प्रेजेंट है। तो ये सारे क्या हो गए? न्यूट्रल ऑक्साइड्स हो गए। इसके अलावे कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात कर लें, सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर लें, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। तो वो आपको याद रखना है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लीजिए आप इसके अलावे, लिखिए कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको ऊपर लिखवा भी चुका हूँ, है ना। और दूसरी बात, वो बेस प्रोड्यूस करते हैं जब उसको हम वाटर में डालते हैं। यानी आप एक ऐसा बना लो, थोड़ा सा हम लोग जो है सो इसको और ऊपर कर लेते हैं। चलिए,
यहाँ देखिए आप ऐसे लिखिएगा कि नॉन मेटल्स जब हम उसका बनाते हैं क्या, ऑक्साइड, तो क्या बनता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जो कि नेचर में कैसा होता है, जनरली एसिडिक। और इन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को जब हम डालते हैं वाटर में, तब ये लोग क्या बनाते हैं, तब ये बनाते हैं क्या, अच्छा ये नॉन मेटल्स है ना, तो क्या बनाएंगे, एसिड। जो मेटल्स होते थे वो बनाते थे बेस, तो क्या बनते हैं यहाँ पर, एसिड्स। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आप देखो, जैसे हमारे पास कार्बन है, हमने डाला उसको ऑक्सीजन में, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हमने उसको मिलाया वाटर में, अब क्या बनेगा, H2CO3। व्हाट इज दिस, दिस इज कार्बोनिक एसिड। यानी हमने कार्बन से क्या बना लिया, कार्बोनिक एसिड। कैसे, पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड बना, फिर वाटर से करवाया तो कार्बोनिक एसिड बना। याद रहेगा आपको ये चीज़ें। चलिए सेम वे में हम सल्फर लेते हैं, सल्फर को डालते हैं ऑक्सीजन में, क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, वेरी गुड। एंड अब इस सल्फर को डालते हैं वाटर में, तो क्या बन जाता है, H2SO3, दैट इज सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक नहीं, वो H2SO4 होता है, सल्फ्यूरस एसिड। समझ में आ रही है बात। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ये था आपका पहला केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हेडिंग लगाइए दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। व्हाट इज, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। जैसे हमने देखा था रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, वैसे ही अब हमारा है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। समझ में आ रही है बात बच्चों। चलिए अब इसमें एक बात आप ध्यान दीजिए, वाटर के साथ में रिएक्शन करने के लिए चीज़ों के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, जो वो हाइड्रोजन को देंगे, तभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के उनके पास आएगा। देखो एक्चुअली होता क्या है, जब हम बात करते हैं H2O की, तो उसमें ऐसे एक ऑक्सीजन रहता है बीच में और उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड रहते हैं। तो बच्चा एक बात समझो, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करता है, उसके डुप्लेट के पूरा होने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तब वो फ्री होगा। समझ में आ रही है बात। आपने कभी एक अकेले H को फ्रीली एग्जिस्ट करते हुए नहीं देखा है, आपने क्या देखा है, 2 H को। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों H एक इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल शेयरिंग करके, कॉमन शेयरिंग करके यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर एग्जिस्ट करते हैं। तो इस हाइड्रोजन को अगर कहीं से तुम एक इलेक्ट्रॉन देने का जुगाड़ लगा लो, तो ये तुम्हारे साथ खुशी खुशी आना चाहेगा। तो जब हम इसको डालते थे एसिड्स में, सॉरी मेटल्स के साथ, तो मेटल के पास ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे, तो वो इस हाइड्रोजन को दे देते थे, तो बेचारा हाइड्रोजन आसानी से क्या होता था, डिस्प्लेस्ड हो जाता था। लेकिन नॉन मेटल्स के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो जब उसके पास खुद ही फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो हाइड्रोजन को नहीं देगा, इस तरह से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा। यानी कहने का मतलब बस ये है कि नॉन मेटल्स वाटर के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस्ड नहीं कर पाते हैं, जैसा कि मेटल्स करते थे। यानी वी हैव टू राइट डाउन दैट कि नॉन मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। वेरी सिंपल, नहीं पढ़ना पड़ा आपको, ये चीज सिंपल हो गया। ये लिखिए इसमें, जनरली नॉन मेटल्स do not react with water। लिखोगे इसका कारण, because it have absence of free electron to displace the hydrogen। इनके पास हाइड्रोजन को हटा सकने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिस वजह से ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये नहीं, आपको अगर पूछा जाए कि कार्बन का रिएक्शन वाटर के साथ बताइए क्या होगा, तो नहीं होगा सर। सल्फर का वाटर के साथ नहीं होगा सर, है ना, नो रिएक्शंस। याद रखना है बच्चों आपको ये बात। चलिए तो अब तो पढ़ना ही नहीं पड़ा, आइए थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी पे लिखिए अब इसमें कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ एसिड। और अच्छी बात यह है कि ये भी आपको नहीं पढ़ना होगा क्योंकि बहुत आसान हो जाएगा। समझिए होता क्या है, अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स का, तो आपको याद होगा कि नॉन मेटल का ऑक्साइड भी एसिडिक होता था, मतलब वो भी अल्टीमेटली इसी फैमिली का है। तो एसिड ऑलरेडी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। यानी यहाँ पर फिर से आप लिखिए कि जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड ऑल्सो। ये जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ये एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं। तो आपको ये सारी बातें क्या करनी है, याद रखनी है।
चलिए अगला केमिकल प्रॉपर्टी लिखिए, फोर्थ, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ अदर नॉन मेटल्स। बच्चों हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा था, वैसे ही यहाँ मेटल के केस में रिएक्टिविटी सीरीज को लेकर के, तो वही रिएक्टिविटी सीरीज नॉन मेटल के केस में भी होगा, और यहाँ भी जो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल होगा वो अपने से लो रिएक्टिव को उसको उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो क्या लिखा आपने? विथ अदर नॉन मेटल्स नहीं, नॉन मेटेलिक सॉल्यूशन, ये ज़्यादा बेटर होगा, नॉन मेटेलिक सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहला लिखिए इसमें, पहला नहीं कोई भी लिखो इसमें सीधे, कि हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स डिस्प्लेस्ड अदर non-metals from their compounds। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें क्लोरीन और ब्रोमीन का, तो क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज यू नो, और यहाँ पर जब हम एक रिएक्शन ऐसा करवाएंगे, क्लोरीन को डालेंगे AgBr के सॉल्यूशन में, सिल्वर ब्रोमाइड के सॉल्यूशन में, तो बताओ यहाँ पर क्या होने वाला है? क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है ना, क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा? ये Br को डिस्प्लेस कर देगा, यानी बना लेगा Ag के साथ Cl, और साथ में हमारा जो Br2 है वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको याद रखना है कि जब हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल अपने से कम रिएक्टिव के साथ रिएक्ट करता है तो वो उसको उसी के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर ये क्या है? हमारा क्लोरीन है, ये क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड है, ये क्या है? सिल्वर क्लोराइड बना, और यहाँ पर ब्रोमीन डिस्प्लेस हुआ। तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है। चलिए अगला केमिकल प्रॉपर्टी लिखिए, फिफ्थ, दैट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन, reaction of non-metals with chlorine, reaction with chlorine। बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर हमारे पास कोई नॉन मेटल है और उस नॉन मेटल को हम डालते हैं क्लोरीन में, तो क्या बनता है? बनता है नॉन मेटेलिक क्लोराइड। क्या बनता है? नॉन मेटेलिक क्लोराइड। वेरी गुड, अगर आपको समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन को डालते हैं क्लोरीन में तो क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर हम कार्बन को डालते हैं क्लोरीन में तो क्या बनता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ जो भी चीज़ें बन के आ रही है ना बच्चों, हाँ इसी का नाम है क्लोरोफॉर्म, याद रखना। जो सुंघाते हैं तो बेहोश हो जाता है कोई भी, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, किडनैपिंग से पहले यही सुंघा दिया जाता है तो लोग क्या हो जाते हैं? बेहोश हो जाते हैं। हाँ, तो अभी देखो क्या हो रहा है, नॉन मेटल्स को हमने डाला क्लोरीन में, क्या बनाया? नॉन मेटल का क्लोराइड। याद रखना है आपको। अगली बात याद रखिए, अगला प्रॉपर्टी 6 नंबर लिखिए, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या बनेगा? एक तरफ लिखो आप नॉन मेटल्स, एक तरफ लिखिए नॉन मेटल्स, उसको रिएक्ट करवाइए किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। नॉन मेटल्स प्लस हाइड्रोजन क्या बनेगा? नॉन मेटेलिक हाइड्राइड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लोरीन को डालते हैं हाइड्रोजन में तो भी हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। अगर हम ऑक्सीजन को डालते हैं हाइड्रोजन में तो हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, मतलब हाइड्राइड्स बन रहे हैं यहाँ पर। चलिए बच्चों, उसके बाद लिखिए प्रॉपर्टीज नंबर 7 या 6 जो भी है, लिखो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ मेटल्स। यानी अभी हम लोग नॉन मेटल को रिएक्ट करवाने वाले हैं किसके साथ में?
मेटल्स के साथ में। और बच्चों यहाँ पर जो चीज़ बनेगा वेरी इंपॉर्टेंट, आपके आने वाले टाइम में जितने भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे इसी से बनते हैं, इस चैप्टर के। तो नॉन मेटल्स अगर मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, याद रखिए यहाँ पर बनता है आयोनिक कंपाउंड। एक बहुत नया और बहुत यूनिक और बहुत अच्छा वर्ड, आयोनिक कंपाउंड। अब इस आयोनिक कंपाउंड बन जाने भर से हम इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और फिर पूरा लेक्चर अब इस पे बेस्ड होगा। यानी आपको याद रखना है कि नॉन मेटल जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, आयनिक कंपाउंड बनाता है। सर क्या होता है ये आयनिक कंपाउंड, किसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, तो ध्यान दीजिए अब। चलो ठीक है, अब यहाँ देखो हेडिंग लगाओ आयनिक कंपाउंड, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग इसको। आगे जब आप 11th-12th में जाओगे तो और डिटेल से पढ़ोगे, अभी थोड़ा सा देख लो बस। हेडिंग लगाओ आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। बच्चों देखिए, आयनिक कंपाउंड के पढ़ने से पहले आपको 2-3 चीज़ों का जानना जरूरी है। सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है कि आयंस क्या होता है। हमने पहले पढ़ा हुआ है अपने प्रीवियस क्लासेस में कि जब किसी एटम के ऊपर में चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के वजह से, इलेक्ट्रॉन लेने या देने के वजह से, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी चार्ज उसके ऊपर में आता है, तो उसके बाद वो एटम क्या बन जाता है, हमारा रेडिकल बन जाता है, आयन बन जाता है। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा। इसमें 2 टाइप्स के आयन हम लोगों ने देखा। अगर किसी एटम के ऊपर में प्लस चार्ज कैरी होगा तो हम कहते हैं कि वो किस टाइप का आयन है, केटायन है। अगर किसी आयन के ऊपर में निगेटिव चार्ज कैरी होगा तब हम उसको बोलेंगे वो किस टाइप का आयन है, तो सर वो एनायन है। ये सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी करा हुआ है। बच्चों एक बात देखो अब यहाँ पर, जब आयन के वजह से कोई बॉन्ड बनता है तो हम उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको हम, आयोनिक बॉन्ड। तो इस आयोनिक कंपाउंड्स को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। क्या पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। आप नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। देखिए बच्चों, बॉन्डिंग बेसिकली क्या होता है, नाम से ही लग रहा है ना, आपको स्पष्ट हो रहा है कि बॉन्डिंग का मतलब होता है बंधन। सपोज करो ये कोई पार्टिकल ए, ये कोई पार्टिकल बी, और इन दोनों पार्टिकल्स को एक साथ बॉन्ड कर रहे हैं, हम लोग एक साथ जोड़ रहे हैं। तो यहाँ जोड़ने के केस में जो बंधन यूज होता है, जो बॉन्ड यूज होता है, वही है केमिकल बॉन्डिंग। सपोज करिए ये कोई एक पेन, ये दूसरा पेन, हमने दोनों को अटैच किया और अटैच करके हम यहाँ पर एक बॉन्ड लगा देते हैं, इसको बांध देते हैं। तो वो जो हमारा बॉन्डिंग होता है ना, उसी को हमको केमिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी हम लोग केमिकली हमको उसको पढ़ना है, समझना है चीज़ों को एब्स्ट्रैक्टली कि कैसे ये यहाँ पर चीज़ें काम करती हैं। सपोज करिए आपने बहुत सारे कंपाउंड्स का नाम अभी तक देखा, लाइक वाटर। तो वाटर की जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ ये 3 अलग अलग एटम्स किसी सर्टेन फोर्स के वजह से या किसी बॉन्ड के वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो यही कहलाता है बॉन्डिंग। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का मतलब O2, तो वहाँ भी 2 ऑक्सीजन का एटम एक दूसरे से बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करते हैं मीथेन CH4, तो यहाँ भी 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ में एक बॉन्ड बना करके जुड़ा हुआ है। तो यही चीज़ होता है बच्चों बॉन्डिंग। तो बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, ये केमिकल बॉन्डिंग ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र कर करके जब हम कंपाउंड को स्टेबल बनाते हैं तो उस केस में जो बीच में वहाँ पर जो बीच में बॉन्डिंग बन जाता है हम उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आप चाहिए तो इसका डेफिनेशन भी लिख लो, लिखो केमिकल बॉन्डिंग, हेडिंग लगाओ केमिकल बॉन्डिंग। लिखिए इसके नीचे, लिखिए इसके नीचे, when two or more atoms या फिर molecules, when 2 or more atoms and molecules combined together with a attractive force
between them, this is known as bonding. This is known as bonding. समझ में आ रही है बात आपको? अब आप इसके लिखिए टाइप्स। तो सबसे पहला जो बॉन्डिंग का टाइप होता है वो होता है आयोनिक बॉन्ड। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा जो होता है, जो आपको नहीं पढ़ना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बच्चों बॉन्डिंग क्या हुआ? जैसे हमने इतने सारे कंपाउंड्स को देखा, हमने इतने सारे अलग अलग एलिमेंट्स से बनते हुए कंपाउंड्स को देखा, तो कंपाउंड्स जब बनते हैं तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स एक साथ जुड़ते हैं, तो वहाँ जो उनके बीच में जो बॉन्डिंग होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग। अब बच्चों कंपाउंड बनने का, उस बॉन्ड के बनने का अलग अलग कंडीशन हो सकता है, अलग अलग वजह हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंडीशन, दैट वजह, फिर से हम इस बॉन्डिंग को 3 टाइप में कैटेगराइज कर रहे हैं। एक है हमारा आयोनिक बॉन्ड, एक है कोवैलेंट बॉन्ड और एक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको बहुत डिटेल से कवर करेंगे, पढ़ेंगे क्या होता है आयोनिक बॉन्ड, क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड और क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। India's best learning app.